ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। हमने पिछली क्लास में तीसरा अध्याय कर्मयोग को पूर्ण किया था। 43 नंबर श्लोक तक पूर्ण किया था। उसमें से कुछ पूछना है तो अंत में भगवान ने काम अर्थात डिजायर कामना का प्रकरण रखा था अर्जुन के पूछने पे और उसको क्लियर किया था। बताया था काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यमेन इह वैरिण। तो उन्होंने अंत के 2 श्लोक में क्या बताए थे? 41 नंबर श्लोक में बताते हैं वो तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादव नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कामना को डिजायर को ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला बताते हैं। बोलते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पाप रूप काम को नष्ट कर दो। इसके आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर यो बुद्धे परतस्तु सः। सीक्वेंसिंग बता रहे हैं कौन किससे हायर है। इंद्रियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, लेकिन इंद्रियों से जो परे है, पर है अर्थात ऊपर है, वो क्या है? वो है मन। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी श्रेष्ठ जो है पर है अर्थात ऊपर है, वो बुद्धि है। बुद्धि है परतस्तु स, और बुद्धि से ऊपर वह है। अब वह क्या है? बुद्धि से ऊपर क्या होता है? वो आत्मा है। 43वें श्लोक में बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। बोलते हैं हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से परे बुद्धवा परम बुद्धवा उस आत्मा को जान करके आत्मा के द्वारा मन को स्थिर करके इस कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को नष्ट कर दो। अब आगे चतुर्थ अध्याय में चलते हैं। पीछे से कुछ पूछना है अभी? तो आज हम चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करते हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पीछे कर्म योग था, अब ज्ञान कर्म संन्यास योग देखेंगे। तो पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। चतुर्थ अध्याय की भूमिका क्या है? चतुर्थ अध्याय क्या करता है? कर्म से ज्ञान की ओर लेकर जाता है, इसलिए नाम दिया गया है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास लिखा गया है, ज्ञान साथ में है।
तो कर्म से ज्ञान की ओर की यात्रा कराता है और ज्ञान से ज्ञान करा करके फिर मुक्त करता है। तृतीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय की ओर जो है ब्रिज है, देखते हैं क्या है। जो तृतीय अध्याय कर्म योग, उसमें भगवान ने अर्जुन को सिखाया, क्या सिखाया? कर्म करना अनिवार्य है। निष्काम भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता और कर्म योग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। ये भगवान ने बताया। किंतु यहाँ अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है या फिर कर्म को सही दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक है? सही दिशा ज्ञान के द्वारा ही होगा। कर्म सही दिशा में ज्ञान के माध्यम से ही जाएगा। तो यहीं से चतुर्थ अध्याय का आरंभ होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका उद्देश्य क्या है? इस अध्याय का उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। यह अध्याय केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देता। पिछला अध्याय कर्म योग था। ये अध्याय जो है केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। ज्ञान के साथ कर्म को करना है और ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग बनाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं है। कर्म संन्यास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म को त्याग देना, बल्कि अहंकार और कर्म फल की आसक्ति को त्यागना है। आगे देखते हैं। इस अध्याय की शुरुआत भगवान एक अत्यंत अद्भुत उद्घाटन से करते हैं। वे बताते हैं कि यह योग कोई नया नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपरा है। ये जो योग मैं बता रहा हूँ ये कोई नया नहीं है, सनातन परंपरा है। सनातन मतलब कि शुरू से चला आ रहा है। जो प्राचीन काल में सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, फिर मनु और इक्ष्वाकु के माध्यम से आगे बढ़ा। यह इसका संकेत है कि यह ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की सनातन विधि है। जीवन जीने का तरीका बताता है। इस अध्याय का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है जिसे अवतारवाद हम बोल सकते हैं, डिवाइन इनकारनेशन। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ एक दार्शनिक सत्य छिपा हुआ है। परमात्मा केवल निराकार नहीं है। निराकार वास्तव में उनका वास्तविक स्वरूप तो है, उसको स्वरूप भी बोलना एक गलत है, बट समझने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि रूप है ही नहीं तो स्वरूप किस लिए बोलना। तो परमात्मा निराकार है, लेकिन वास्तव में जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, तो समय समय पर साकार रूप में वह प्रकट होता है। तो यह जो शिक्षा है वो मनुष्य को विश्वास देता है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है तो आते हैं। कर्म और अकर्म का रहस्य। तो अब यह अध्याय एक और सूक्ष्म प्रश्न उठाता है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? तीन चीजें जानने को मिलेगी यहाँ पे कर्म के बारे में। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है?
भगवान बताते हैं कि कभी कभी कर्म में भी अकर्म छिपा होता है और अकर्म में भी कर्म होता है। इसका अर्थ सत्य केवल बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि आंतरिक भाव में निहित है। भाव कैसा है आपका? इस अध्याय का एक अत्यंत प्रेरक सिद्धांत है, ज्ञान अग्नि के समान। ज्ञान अग्नि के समान है। कैसे? ज्ञान अग्नि के समान कैसे हो सकता है? ये प्रकरण उपनिषद में भी आता है, सीधे सीधे मंत्र के रूप में तो नहीं आया है, बट उसका जो सार तत्व है शिक्षा देने का, वो क्या है? अग्नि के समान है। जो संविधा लेके जाते हैं गुरु के पास, किस लिए लेके जाते हैं? इस संविधा से अग्नि प्रज्वलित करो और अपने ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे कलुषित विचारों को, जो मीन्स दुर्गुण हैं या जो कुछ भी अज्ञानता है, उन सबको भस्म कर दो। तो ज्ञान अग्नि के समान है। यहाँ पे क्या बताया गया है? अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के बंधनों को जला देता है, कर्म बंधनों को भस्म कर देता है। तो इसका अर्थ, जब मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके पूर्व कर्म भी उसमें बाधा नहीं बन पाते हैं, उसे बाध नहीं सकते। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भटकता रहता है, भ्रमित होता रहता है। भगवान इस अध्याय में यह बताते हैं कि ज्ञान स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, अपने आप उत्पन्न नहीं होता, बल्कि गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। अपने आप से वो प्रसारित नहीं होगा, अस्तित्व मीन्स दिखेगा नहीं, वो उसके लिए गुरु का माध्यम होता है। विनम्रता, सेवा और जिज्ञासा, इनके द्वारा शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है। अब ज्ञान और कर्म का समन्वय कराते हैं भगवान। यह अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। केवल कर्म बंधन का कारण बन सकता है, केवल कर्म करेंगे तो बंधन का कारण बन सकता है, तथा केवल ज्ञान निष्क्रियता की ओर ले जा सकता है। केवल ज्ञान निष्क्रियता की ओर लेकर चला जाएगा, कुछ मत करो, जानकारी है सब कुछ। लेकिन ज्ञान युक्त जो कर्म है, कर्म योग और उसके साथ जो ज्ञान है, वो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यहाँ पे जो संन्यास शब्द है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो यहाँ संन्यास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है, इस अध्याय में ही किया गया है कि बाहरी वस्त्र या आश्रम बदलना नहीं, बल्कि अहंकार, आसक्ति और कर्तापन का त्याग करना ही संन्यास है। आश्रम में जाकर बैठ जाना संन्यास नहीं कहलाता। आश्रम में जाके बैठ गए, सब कुछ दिमाग में दुनियादारी भरे हुए हैं, वो कोई संन्यास नहीं है। बल्कि क्या करना है? अहंकार त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है और कर्तापन की भावना का त्याग करना है। आप कहीं भी हैं, आप सन्यासी हैं। और आप जहाँ भी हैं वही आश्रम है आपका। साधक के लिए क्या बोलते हैं भगवान? यह अध्याय साधक को सिखाता है कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, अर्थात लोक कल्याणकारी कर्म करो। ज्ञान के माध्यम से अपने कर्म को शुद्ध करो और अंततः आत्मा के सत्य को पहचानो कि आत्मा ही वास्तविक है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही मार्ग उसे बंधन से मुक्त और परम शांति की ओर ले जाता है। बंधन से मुक्त करता है और परम शांति की ओर ले जाता है। तो ये जो चतुर्थ अध्याय है, इसका मूल संदेश है कि कर्म को त्यागना नहीं है। ज्ञान कर्म संन्यास योग देखते ये नहीं बोलना कि कर्म त्यागने, कर्म से संन्यास लेने की बात है, नहीं। कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान से प्रकाशित करना सच्चा संन्यास है।
तो यह अध्याय एक अद्भुत आत्मविश्वास देता है। हम अपने कर्मों से बंधे नहीं, हम अपने कर्मों से बंधे नहीं हैं। हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब कर्म, ज्ञान और समर्पण एक साथ हो जाते हैं तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। कर्मों को दिशा निर्देश मिल जाता है ज्ञान के द्वारा, और फिर कर्म कैसे होते हैं? समर्पित भाव से होते हैं, और वह एक साधना बन जाएगा। तो ये था संक्षेप में चतुर्थ अध्याय के बारे में भूमिका थी। अब चतुर्थ अध्याय पे चलते हैं, पहला श्लोक देखते हैं। तो चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक है। इससे पहले हम पिछले अध्याय से थोड़ा इसका संबंध जोड़ लेते हैं। तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक 43वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह अंतिम निर्देश दिया था कि आत्मा के बल से मन को स्थिर करके, अर्थात आत्मा को जानने की बात की थी लास्ट में, आत्मा को जान करके और मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु का नाश करो, अर्थात कामनाओं को समाप्त करो। समाप्त करना मतलब कि कहीं खड़ा है उसको मार देना नहीं, उसको अपने वश में, अपने अधीन कर देना है। तो अब यहाँ पे स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, यह आत्मबल और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा जिससे कि उसको वश में कर लें कामनाओं को? ऐसा आत्मबल कहाँ से आएगा और ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? क्या यह शिक्षा केवल वर्तमान क्षण की है, अभी की है, या कोई सनातन परंपरा रही है इसकी, इस ज्ञान की? क्या यह योग केवल अर्जुन के लिए है या पूरे मानव जाति के लिए है? तो इसका उत्तर भगवान देना आरंभ करते हैं। भगवान बोलते हैं, पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इमं अव्ययम योगम, यह न व्यय होने वाले योग को, अर्थात जो कि व्यय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, अर्थात कैसा योग है ये? अविनाशी। मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वते प्रोक्तवान, विवस्वान से कहा था। जो ऊपर दिया गया है ज्ञान, प्रोक्त, प्रउक्त, उक्त मीन्स ऊपर, अच्छी तरह से जो दिया गया है उसको मैंने कहा था किससे? विवस्वान से। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने से मनु को बताया। मनु इच्छवा कवे प्रवीत, और मनु ने इसे इक्ष्वाकु से कहा। तो यहाँ पे देखना ये है कि एक दूसरे को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मनु जो हैं विवस्वान के पुत्र हैं और मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो एक प्रकार से परंपरा चल रही है हैंड ओवर करने की, पीढ़ी दर पीढ़ी। भगवान बोलते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान से कहा, विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु से कहा। अब इसका विस्तार देखते हैं। एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम्, भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को कहा।
तो इमम योगम, अव्ययम और विवस्वते, ये 3 शब्द यहाँ पे हैं। तो इमम योगम जो शब्द नहीं, इसको वाक्य बोल सकते हैं छोटा सा। यह वही योग है जो कर्म योग है। इमम योगम जो पहले बताए हैं, कर्म योग, जो ज्ञान से प्रकाशित है और जो आत्मा की ओर ले जाने वाला है। अव्ययम जो व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, समय बदल जाता है लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसी को अव्यय बोलेंगे। जो बदल जाए वो तो व्यय हो गया फिर। तो यह सनातन सत्य है। विवस्वते, विवस्वान प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं। कौन? सूर्यदेव प्रकाश के स्रोत हैं। जीवन के स्रोत कैसे हो गए? तो इसका अर्थ यह, ज्ञान सबसे पहले प्रकाश के स्रोत को दिया गया। सूर्यदेव को देना मतलब कि प्रकाश के स्रोत को, जो कि सबको प्रकाशित करे, सबको ये फैलाए, उसे सबसे पहले दिया गया। तो सूर्यदेव प्रकाश और जीवन दोनों के स्रोत हैं। जीवन के स्रोत कैसे हैं? जीवन के स्रोत इस तरह से हैं कि जो फूड चेन में प्राथमिक स्तर पे आता है, वनस्पतियां आती हैं, उनका भोजन सूर्य से बनता है। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उससे उनका भोजन बनता है। सीधे प्रकाश लगा, सूर्य का प्रकाश लगा, उनका भोजन बनना शुरू। कुछ बाहर से पकड़ के खाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से भोजन बन जाता है। कितना अच्छा काम है। किसी से मारपीट करने की, जान मारने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको, जो प्राथमिक उत्पाद है, उसको प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। जो वेजिटेरियंस हैं, हर्बीवोरस, वो खाते हैं। उससे एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? प्राथमिक उत्पाद से प्राथमिक उपभोक्ता को होती है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को फिर द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो खाते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है जीने के लिए। तो वो ऊर्जा वास्तव में आ कहाँ से रही है? सूर्य के प्रकाश से, जिसकी वजह से प्राथमिक उत्पाद ने अपना भोजन बनाया था, एनर्जी स्टोर हुई थी, वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे को। तो सूर्य जो है जीवन का स्रोत हुआ। सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया। मनु को मानव समाज का, जो आधुनिक मानव समाज है, इसका आदि पुरुष माना जाता है। जो ह्यूमन को हम मनुष्य शब्द से संबोधित करते हैं, ये वास्तव में उनके ही नाम से आया है। मनु की संतान होने की वजह से मनुष्य कहलाते हैं। तो इसलिए वो आदि पुरुष माने जाते हैं। जो यह संकेत करता है कि यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों में जो प्रथम थे उनको दिया गया है। मनोरिच्छवा कवे ब्रवीत, तो मनु ने क्या किया
यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने मनु को दिया, भगवान ने विवस्वान को दिया, सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु से यह ज्ञान इक्ष्वाकु के पास गया। इक्ष्वाकु जो है सूर्यवंशी राजा थे, ऐसी मान्यता है। अर्थात यह योग केवल साधकों के लिए नहीं बल्कि राजाओं और जो कर्म करने वाले लोग हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो यह श्लोक एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करता है। क्या प्रकट कर रहा है? कि योग कोई नया सिद्धांत नहीं है, यह सनातन परंपरा है। इसकी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने उत्पत्ति नहीं की है, इनसे परमात्मा के माध्यम से चला आ रहा है। सनातन परंपरा है, जो अनादि है उसके यहाँ से चला आ रहा है। तो यह ईश्वर से प्रारंभ होता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह परंपरा अर्थात श्रृंखला में चले। गुरु शिष्य परंपरा जैसे भी परंपरा में वो आगे बढ़े तभी वो जीवित रहता है। परंपरा टूट जाए तो ज्ञान लुप्त हो जाता है और उसी समय धर्म कमजोर हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह अविनाशी योग पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया, फिर मनु और इक्ष्वाकु के माध्यम से आगे बढ़ा। तो अब प्रश्न उठता है इस पे कि यदि यह योग इतना प्राचीन और दिव्य है तो आज यह स्पष्ट रूप से क्यों दिखाई नहीं देता? क्या यह परंपरा निरंतर बनी रही या समय के साथ इसमें कोई बाधा आई? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। पहले श्लोक में क्या बोला उन्होंने कि मैंने इस योग को सूर्य विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। तो इस तरह से यह परंपरा से आगे बढ़ा और इसे क्या हुआ? इदम राजर्षयः विदुः, राजर्षियों ने जाना। तो राजर्षियों ने जाना, परंतु यह जो योग है इस संसार से लंबे समय तक लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि परंपरा ब्रेक हुई। इसको डिटेल में देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो, परंपरा से प्राप्त गुरु शिष्य तक चलने वाली श्रृंखला को परंपरा बोल रहे हैं। यह योग केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं बल्कि जीवित अनुभव है जो परंपरा से प्राप्त होता है। राजर्षय अर्थात राजर्षि, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शासन करते हुए भी आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं। अतः यह योग केवल सन्यासियों का नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका भी मार्ग है। राजर्षि कहने का तात्पर्य यही है कि जो कर्तव्य अच्छे से कर्तव्य निभाते हैं, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। तो
वे भी ऐसा ही करते हैं। अतः यह योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि कर्म निभाने वालों के लिए भी है। बोलते हैं सकाले ने हम हता योगो नष्टः। तो यहाँ भगवान जो है कठोर सत्य प्रकट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? समय के साथ यह योग परंपरा टूटने, ज्ञान का केवल शब्दों तक सीमित हो जाने और आचरण के अभाव में लुप्त हो गया। तो पहले तो बोले थे कि मैंने इसको विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस तरह से राजर्षियों ने जाना। लेकिन समय के साथ यह योग परंपरा टूटने के कारण क्या हुआ कि लुप्त प्राय हो गया। सकालेन न माता योगो नष्टः। तो जब ज्ञान जीवन में नहीं उतरता है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। परंतप बोल रहे हैं उसको, अर्जुन को, परम तपस्वी। तो यह श्लोक एक गहरा सत्य प्रकट करता है। ज्ञान का अस्तित्व केवल उसके लिए उसके होने में नहीं, बल्कि उसके जीवित रहने में है। क्या बोले हैं कि ज्ञान का अस्तित्व केवल उसके होने में नहीं, बल्कि उसके जीवित रहने में है। होने से केवल नहीं होता, वो परंपरा में चलना भी चाहिए। वरना बहुत सारे ज्ञान हैं जो नष्ट हो गए हैं, जो परंपरा में नहीं है या नहीं रहे, वो अत्यंत ही लुप्त प्राय, क्या बोल सकते हैं, नष्ट हो गए। तो और ऐसा भी होता है कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में वो परंपरा में नहीं आता, तो वहाँ से वो लुप्त हो जाता है। तो ज्ञान का अस्तित्व उसके होने में नहीं होता है, उसके जीवित रहने में होता है। अर्थात परंपरा में चलना चाहिए वो, नहीं तो कोई नहीं जानता है उसको। अभी भी दूर जाने की बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल्चर चेंज हो गया, सिविलाइजेशन चेंज हो गया इसलिए नष्ट हो गया। सिंध घाटी सभ्यता को क्या लिखा था हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर और भी दूसरे जगहों की सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया है, या फिर और है बेबीलोन है। तो वहाँ पे धर्म ही परिवर्तित हो गया, उसको उसके वाहक चेंज खत्म हो गए, तो इसलिए वो लुप्त प्राय हो गया। बट वो तो बहुत बड़ी बात है। जो नॉर्मली बुक परंपरा में नहीं रहती, उसका ज्ञान लुप्त प्राय हो जाता है। हमारे साहित्य में बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, जिनको लिखा तो गया लेकिन अभी कोई नहीं पढ़ता। उस समय हाँ कुछ लोग पढ़े होंगे, लेकिन अभी कोई नहीं पढ़ता, तो लुप्त प्राय हैं। तो जैसे हमारे अवतारवाद की कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, तो उनको बेस करके, जो मान लीजिए कि रामायण है या महाभारत है, उसको ही बेस बना करके बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के लेखनी प्रचलन में है, बाकी सबकी लुप्त प्राय है। तो अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। आगे श्लोक का भाव क्या है कि परंपरा केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है, वह अनुभव का संचार है, जीवन शैली का हस्तांतरण और चेतना का प्रवाह है। इसे परंपरा बोलते हैं। जीवन शैली हस्तांतरित होती है, कैसे पहले के लोग जीते थे वही वैसे ही जीना है।
तो यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना और आगे बढ़ाना आवश्यक है। वास्तविक ज्ञान तो जीवन में उतारना है, अन्यथा हम भी उसी परंपरा विच्छेद का भाग बन जाएंगे जिससे कि योग लुप्त हो गया था। तो यह श्लोक हमें एक जिम्मेदारी देता है। क्या जिम्मेदारी देता है? कि हम केवल साधक नहीं बल्कि इस दिव्य ज्ञान परंपरा के वाहक भी बने, सीखे भी, दूसरों को सिखाएं भी। तो यदि हम इसे समझ करके जीवन में उतारें और आगे बढ़ें तो यह योग जीवित रहेगा। नहीं आगे बढ़ाएंगे तो लुप्त हो जाएगा। एक श्लोक और देख लेते हैं। तो पिछले श्लोक में, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि यह योग परंपरा से राजर्षियों द्वारा जाना गया, किंतु समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि यह योग लुप्त हो गया तो क्या यह सदा के लिए खो गया, हमेशा के लिए गायब हो गया क्या? और यदि नहीं, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, तो भगवान इसे पुनः किसे और क्यों प्रदान करते हैं? भगवान ने किसे प्रदान किया और क्यों प्रदान किया? तो इसका उत्तर इस श्लोक में मिलेगा। बोलते हैं, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि यह जो योग है, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। स एवायं पुरातनम योगम मया अद्य ते प्रोक्तः। वही यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें कहा है, अर्थात तुमसे कहा है। क्यों? तुम मेरे भक्त और सखा हो, और यह निश्चय ही अत्यंत उत्तम रहस्य है। तो एक संकेत दे रहे हैं ये बोल करके, भक्तोऽसि सखा चेति, यही बोले हैं ना, सखा च असि इति, त्वं मे भक्त सखा च असि इति। तो तुम मेरे भक्त और सखा हो, और यह निश्चय ही अत्यंत उत्तम रहस्य है। बोल रहे हैं, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनम। स एव अयम, वही यह पुराना योग, कोई दूसरा नहीं है। पहले ही भगवान बता दिए थे, परंपरा से चला आ रहा है, कोई नया बना के मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही पुरातन योग है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि यह कोई नया सिद्धांत नहीं बल्कि वही सनातन योग है जो परंपरा से प्रवाहित था। अद्य मतलब आज। तो यह संकेत करता है शब्द अद्य जो है कि जब जब आवश्यकता होती है तब तक यह ज्ञान पुनः प्रकट होता है। तो अद्य मीन्स अभी प्रकट हो रहा है। भक्तोऽसि में, तुम मेरे भक्त हो। यहाँ भक्ति का अर्थ श्रद्धा, समर्पण और प्रेम है।
अर्थात समर्पण किए हुए, सरेंडर किए हो, उसी को भक्त बोलते हैं। बिना भक्ति के ज्ञान केवल बौद्धिक रह जाता है, अर्थात सुन के याद कर लिया उतना ही है, उसको उतार नहीं पाता, वो जीवन में जो है उतरता नहीं है। और जब श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, तो ज्ञान जो है भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात जीवन जीने की कला बन जाएगी। सखा च, तुम मेरे सखा हो। तो सखा का अर्थ निकटता से लेते हैं। तो जो निकट होगा, विश्वास पात्र होगा और सब कुछ खुल के सामने रखता होगा, वो सखा है। जहाँ कोई भय नहीं है, जितना जानकारी है वो सब सामने रख दिया। रहस्यम ही तदुत्तमम। तो यह योग जो है उत्तम रहस्य है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा का संबंध बताता है। तो ये एक रहस्य है, और कैसा रहस्य है? उत्तम रहस्य है। तो यह कर्म और ज्ञान का एक प्रकार से गूढ़ समन्वय है, और यह मोक्ष का मार्ग है। हर किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ पे क्या हाँ लिखा है? हर किसी को नहीं दिया जाता। भगवान बोले हैं, भक्तो वसी में सखा च। भक्त और सखा हो, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी को राह चलते नहीं दे देना है। तो जो समर्पण किया है उसी को देना है। और ये मोक्ष का मार्ग है। तो जो योग से मीन्स योग से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक आपके पास आता है, उसी को यह योग देना है, ज्ञान देना है। तो यह श्लोक जो है अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट करता है। क्या प्रकट कर रहा है? ज्ञान केवल योग्यता से नहीं, बल्कि संबंध, भक्ति और सखा भाव अर्थात समर्पण, कुल मिला के उससे प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे दो मुख्य योग्यताएं बताई हैं। नंबर 1 है भक्ति, समर्पण, और दूसरा है सखा भाव, जिसे विश्वास और निकटता के रूप में देख सकते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, कौन? समर्पण और विश्वास, तो रहस्यमय ज्ञान प्रकट होता है। यह श्लोक हमें बताता क्या है? आश्वासन देता है कि जब हम ईश्वर के प्रति भक्त बनते हैं, अर्थात समर्पित होते हैं और सखा बनते हैं, निकटता आती है। भक्त बनना मतलब समर्पित हो जाना, आपके ही जैसा करना है सब कुछ। और सखा भाव अर्थात निकट आना, क्लोजनेस, तब जीवन के सबसे गहरे रहस्य हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे विराम देंगे। श्लोक 4 अगली क्लास में देखेंगे। कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो हम रिवीजन करेंगे इसका।
शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आंख बंद करके ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाइए। तो पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? पहले तो हमने भूमिका देखी थी, और भूमिका के बाद हमने पहला श्लोक देखा था जिसमें उन्होंने बोला है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं, इसको, किसको? इस योग को, विवस्वते, विवस्वान को, इस योग को, अविनाशी योग को। कैसा योग है? अव्यय योग को विवस्वान को दिया था। विवस्वान मन में प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। दूसरा श्लोक बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो भवति योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि योगो नष्टा परंतप, परंपरा प्राप्तम। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को किसने जाना? राजर्षियों ने, जो राज कार्य भी देखते हैं और ऋषि भी हैं। परंतु इस संसार में लंबे समय के कारण यह योग जो है लुप्त प्राय हो गया। फिर तीसरे श्लोक पे आते हैं। तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि ते सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताए हैं कि स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, यही वह प्राचीन योग। क्या बोल रहे हैं कि आज मैं तुम्हें कहूँगा या कह रहा हूँ, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए भी। और क्या है कि यह एक अत्यंत उत्तम रहस्य है, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो हमने आज यहाँ तक देखा। अगली क्लास में हम अर्जुन के प्रश्न पर चलेंगे। प्रणाम। ओम शांति।